गुमगुम भैरव, आनंद भैरव, बटुक भैरव, लाल भैरव, काल भैरव, कंकाल भैरव, ये 52 प्रकार के भैरव होते हैं। तो हमने काल भैरव को सिद्ध किया है। हमने 12 महीने तक शमशान के अंदर काल भैरव की साधना की और भैरव मंत्र के द्वारा जाप किया। बीमारी में नक्श सुलेमानी का यंत्र देते हैं, जिसमें बदन का पूरा दर्द कहीं का भी हो, यानी हड्डियों का दर्द हो या गैस का दर्द हो या वायु विकार का दर्द हो या वायु गोला का दर्द हो, वो सब ठीक हो जाता है। दूसरा, जैसे कोई लड़की को बार बार गर्भ खंडित हो जाता है, गर्भ स्तंभन नहीं होता, गर्भ ठहरता नहीं, तो उसका हम यंत्र बना के देते हैं। 5 दिन यंत्र पिलाने से और एक यंत्र उसको बांधने से बरकरार 9 महीने तक बच्चा सुरक्षित रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी प्रकार से जो है नौकरी का बना करके देते हैं। 15 का यंत्र नौकरी के लिए बनता है और बनाने की विधि और टाइम है, टाइम से बनाया जाएगा तो नौकरी 100% लगेगी। मुहूर्त भी देखते हैं? हाँ, समय देखना होता है, क्योंकि इसमें तंत्र के साथ साथ ज्योतिष का आंकड़ा जरूरी है। ज्योतिष के बगैर कोई भी तंत्र का आंकड़ा सक्सेस नहीं होता। एक मेरे जीवन काल के अंदर एक राजकुमारी नाम की लड़की सतीनगर श्यामनगर आगरा से आई थी, जिसको ट्यूब नहीं थे। ट्यूब न होने पर बच्चे का होना असंभव होता है, लेकिन बाबा भैरवनाथ जी की कृपा से मैंने 2 साल के लिए अन्न का त्याग किया और उस बच्चे को भगवान ने 2 पुत्र दे दिए। मैं खुश हो गया। आज वो मेरे को यदा कदा फोन करके याद करती है तो मैं खुश होता हूँ। बाबा जी, जैसे आपने बताया कि किसी को अगर पता करना हो कि उसके घर में कुछ किसी ने किया कराया नहीं है, तो वो क्या मिट्टी लेके आए, उसके बारे में प्रोसेस बताइए। वो घर का झरा हुआ थोड़ा सा मिट्टी लेकर के आए, उस मिट्टी के आधार से सुगंधी अनुभव करते हुए और उस पर ध्यान लगा करके ये मालूम पड़ जाता है किस नकारात्मक आत्मा का साया है जिससे ये परिवार परेशान है। हम तो डायरेक्ट मिट्टी को हाथों से छूते हैं और अपनी नाक से लगाते हैं और ध्यान लगाते हैं, तब उस अनुभव करते हैं। अनुभव करने के उपरांत हम सबसे पहले भैरवनाथ जी को ध्यान लगाते हैं, भैरवनाथ जी को आदेश करते हैं, वो हमको अनुभव कराते हैं, फिर हम आगे उसका प्रोसेस बढ़ाते हैं। कई बार किए कराए में स्मेल आती है, गंद स्मेल, जो सूंघने में भी बुरा लगता है और फिर अनुभव मस्तिष्क में चढ़ जाता है, तो वो उसकी डिटेल देता है। फिर ध्यान करते हैं देवता का, तो देवता ध्यान में आता है और देवता बताता है कि इसमें ये शिकायत है, इसका इस प्रकार से इलाज होगा और ये परिवार स्वस्थ हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर हम आगे काम करते हैं। और महाराज जी, सबसे कॉमन समस्या ये होती है जो तंत्र मंत्र की शुरुआत होती है नजर लगने से, तो इसका कोई सरल उपाय बताइए। सरल उपाय ये है, एक तो नींबू और 5 अगरबत्ती मरीज के ऊपर 7 बार या 11 बार उसारो, बाबा भैरवनाथ जी का नाम लेकर के नींबू को काट के चौराहे फेंक दो और अगरबत्तियों को ठाकुर जी के शिवालय में या पूजा घर में जला करके लगा दो और पूरे कमरे के अंदर घुमा करके उसकी जितनी भी नकारात्मक आत्मा होगी और नजर होगी वो सब हट जाएगी। अगर कठोर नजर है तो उसके लिए एक फिटकरी का डेला लें, 21 बार उसको उसके ऊपर उसारें, उसार करके अग्नि में डाल दें। जिसकी दृष्टि लगी होगी उसका चेहरा बन जाएगा, उसका आकृति बन जाएगा। कभी करके दिखाएंगे महाराज जी? बिल्कुल करके दिखाएंगे, बनेगी। और नकारात्मक आत्माओं को खत्म करने के लिए जैसे गंधक है, लोबान है, गूगल है, भीका माली है, इनको हनुमान जी के मंत्रों से पढ़ करके दे दिया जाए। जिस घर में धूनी दिया जाएगा उस घर से नकारात्मक आत्मा खत्म हो जाएगी और एक नई ताजगी प्राप्त होगी। ऐसा हमने देखा है, प्रैक्टिकल किया है। अगर किसी की सरकारी नौकरी ना लग रही हो तो वो क्या करे? वो यंत्र बांधे बाजू में। कौन सा यंत्र? 15 का यंत्र होता है, 15वां यंत्र। कहाँ मिलेगा? इंद्रजाल में भी होता है, नक्श सुलेमानी में भी होता है, हमारे पास है, हम बना करके देते हैं। 15 का यंत्र बना करके देते हैं, अष्टगंध गौलोचन के द्वारा, केसर कस्तूरी के द्वारा बना करके देते हैं, उसको बनवाते हैं। जब बच्चा प्रयास करता है तो उसको प्रयास सफल होता है। तो महाराज जी, किस किस समस्या का यंत्र आप खुद अपने हाथ से बना के देते हैं? बीमारी का भी बना करके देते हैं और संतान प्राप्ति का भी बना करके देते हैं। थोड़ा डिटेल में नाम भी बताते जाइए कि बीमारी में ये यंत्र हम बना के देते हैं, और जैसे बीमारी में हम ये यंत्र बना के देते हैं। बीमारी में नक्श सुलेमानी का यंत्र देते हैं, जिसमें बदन का पूरा दर्द कहीं का भी हो, यानी हड्डियों का दर्द हो या गैस का दर्द हो या वायु विकार का दर्द हो या वायु गोला का दर्द हो, वो सब ठीक हो जाता है। दूसरा, जैसे कोई लड़की को बार बार गर्भ खंडित हो जाता है, गर्भ स्तंभन नहीं होता, गर्भ ठहरता नहीं, तो उसका हम यंत्र बना के देते हैं। 5 दिन यंत्र पिलाने से और एक यंत्र उसको बांधने से बरकरार 9 महीने तक बच्चा सुरक्षित रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी प्रकार से जो है नौकरी का बना करके देते हैं। 15 का यंत्र नौकरी के लिए बनता है और बनाने की विधि और टाइम है,
टाइम से बनाया जाएगा तो नौकरी 100% लगेगी। मुहूर्त भी देखते हैं। हाँ, समय देखना होता है, क्योंकि इसमें तंत्र के साथ साथ ज्योतिष का आंकड़ा जरूरी है। ज्योतिष के बगैर कोई भी तंत्र का आंकड़ा सक्सेस नहीं होता है। उसके लिए भी लोगों को आपके पास आना पड़ेगा। हाँ, यंत्र बिल्कुल के आना लिए। पड़ेगा, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे, किस किस को ढूंढेंगे, समाज के लोग हमारे नहीं, पास- मतलब ऑनलाइन अगर कोई आपसे बात करके ऑनलाइन बनवाना चाहे, फिर नहीं, वो भेजना सक्सेस चाहे। नहीं होगा, वो सक्सेस नहीं होगा। हाँ, हमारा झाड़ा सक्सेस होगा ऑनलाइन। हम झाड़ा देंगे तो चाहे डॉक्टर की बीमारी है 10 मिनट को वो भी ठीक हो जाएगा, आराम झाड़ा मिलेगा। किस चीज के लिए? A to Z कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द हो, नजर हो, गुजर हो, पल्ला हो, पराया हो, एक बार को सबको कंट्रोल करेंगे बाबा भैरवनाथ जी। हम तो खैर क्या करेंगे, हम तो निमित्त माध्यम है, लेकिन भगवान भैरवनाथ की कृपा से होगा ठीक, भोलेनाथ की कृपा से उसे आराम मिलेगा। क्योंकि औषधि अपनी जगह है, दवा और दुआ अपनी जगह है। दुआ भी जब दवा फेल हो जाती है तो दुआ काम करती है, ऐसा अनुभव किया है खाली किससे ली? मैंने 23 साल की उम्र में संन्यास लिया और बरकरार 20 साल तक भजन किया, केवल सादा सैंपल। उसके बाद में 20 साल के बाद जब मेरी उम्र 53 साल की हो गई, तब मैंने तंत्र साधना, वो 43 साल की हो गई, तब मुझे तंत्र साधना का शौक लगा। तो एक अघोरी नाथ जी थे, कहाँ के? जिनका नाम था मोहन नाथ जी। वो न जाने कहाँ के थे, ये मुझे पता नहीं, लेकिन स्थल गद्दी से चेला थे, वो शिष्य थे। कहाँ आती है ये जगह? हरियाणा। हरियाणा। तो उनका मेरा संगम रहा केवल 2 महीने। 2 महीने साथ में रख करके उन्होंने काल भैरव, माता काल का और 4-5 मंत्रों को अध्ययन कराया। अध्ययन कराने के बाद सिद्ध करा करके फिर वो जितना समाधि ले गए गंगा जी किनारे जाकर के। उनका आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से ही आज मैं सभी समाज का भला करता हूँ। जो दुखिया आते हैं, जितना मेरे से प्रयास होता है उतना मैं प्रयास के साथ उनका सहयोग करता हूँ। गुमगुम भैरव, आनंद भैरव, बटुक भैरव, लाल भैरव, काल भैरव, कंकाल भैरव, ये 52 प्रकार के भैरव होते हैं। तो हमने काल भैरव को सिद्ध किया है। हमने 12 महीने तक शमशान के अंदर काल भैरव की साधना की और भैरव मंत्र के द्वारा जाप किया। सात्व की साधना करता था और सात्व की साधना में जो है एक्टिविटियां महसूस होती थी। फिर मंत्र जब सिद्ध होने को आता था तो ऑटोमेटिक चेहरा की रूहानी बदल जाती थी। ये मेरे जीवन में हुआ जो मैंने किया, और उस भैरव साधना के द्वारा बाबा भैरवनाथ ने काफी लोगों का भला भी किया है। कई बार ऐसा होता है, नॉर्मल बीमारियों के शिकार बन जाते हैं, दर्द से पीड़ित हैं या भूत पिशाच की बीमारियों से परेशान हैं या टोना टोटका से परेशान है, तो वो हम हवन के द्वारा और मंत्र के द्वारा ठीक कर देते हैं। तो कैसे कैसे भला किया? जैसे किस प्रकार के लोग आपके पास आते हैं, मतलब उनको क्या समस्याएं होती है? ये किराए की शिकार होते हैं लोग, कई बार पीड़ित होते हैं। पीड़ित लोगों को भी जैसे दर्द है, नजर है, गुजर है, उपल्ला है, पराया है, किया कराया है, जादू टोना है, तो वो सब मंत्र के द्वारा कट जाता है और वनस्पति औषधियों के द्वारा कट जाता है। क्योंकि वनस्पति में बहुत सारी चीजें हैं जो हवन के द्वारा काम में आती हैं और हवन के द्वारा हम लोग करते हैं। महाराज जी, ऐसे कोई उदाहरण, जैसे एक बाबा जी ने बताया था कि उनके पास एक लड़की आई थी जिसे हर साल सांप डसता था, इस तरीके से उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाई गई। प्रणाम बहन जी। बाबा जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री दिगंबर मनोजपुरी नागा बाबा। और बाबा जी, आपका स्थान कहाँ पर है? अपना स्थान एक गोवर्धन में है, जो भक्तों के करकमलों के सहयोग से बनाया हुआ है, और एक आश्रम गुरु महाराज का उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर है। बाबा जी, गोवर्धन में कहाँ पर है? गोवर्धन में बागड़ी प्याऊ तराई के पास रघुवीरा धाम गेस्ट हाउस के जस्ट पीछे। परिक्रमा मार्ग के पास? जी, परिक्रमा मार्ग के जस्ट बाजू में ही। कौन से, किस स्थान पे परिक्रमा? ये 3 कोस वाली परिक्रमा में। छोटी वाली? जी। मैं 1 महीने थी, मैं रोजाना छोटी परिक्रमा करती थी, मुझे अब दिखे नहीं वहाँ पे। नहीं, ऐसा है, मैं अंदर रहता हूँ और यदा कदा बाजार जाता हूँ, अन्यथा मेरे को कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं एक बार गोवर्धन तो जरूर आऊंगी ना, अभी जाऊंगी यहाँ से, मैं वहीं जाऊंगी, राधा कुंड रहती हूँ मैं वहाँ पे। स्वामी जी हरशरण दास जी है ना, उनके आश्रम। हाँ, हरशरण दास जी को जानता हूँ मैं। हाँ। तो आप जब भी गोवर्धन आए तो आप बागड़ी पे उतराए पे आकर के किसी से भी पूछ सकते हैं, नागा बाबा के नाम से, कोई भी बताएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 545 नंबर खम्मा के सामने गली में अपना निवास है। कुत्ते को इतनी समझ है कि भगवान के शिवालय में जाकर के शंख की धुनी निकालना और दोनों हाथों को बजा करके राधे राधे करना, सीताराम सीताराम करना, ये उसके जीवन का कल्याण का रास्ता है। जब कुत्ता इतना समझ सकता है, 4 पैर वाला जीव, तो मनुष्य को तो बेटा बहुत कुछ समझना चाहिए।
हम क्या लाए थे और क्या लेकर के जाएंगे, यही तो हमारे साथ जाएगा। सच्चा धन क्या है? आचार, विचार और नेचर। क्यों बेटी लाली? आचार, विचार और नेचर, ये सच्चा मूल धन है। फिर इंसान के पास ईमान नहीं रहा, सत्य नहीं रहा और धर्म नहीं रहा और कर्म नहीं रहा, तो रहा क्या? सत्य, धर्म, ईमान और कर्म, यही चार मूल धन है। इंसान को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए, कंट्रोल करते हुए ये चार चीज़ समझनी चाहिए। सील को, समुद्र सुख को, लाज को, जाजरू को, दया को, खजाने की चाबी कोई ले गए हो, धर्म की ध्वजा टूटी, धन की कोठी लूटी, अत्याचार घर घर में छह गए हो, ना ही मैं होतना है, होता हूँ मैं देतना है, ना ही जाने कौन का भी घर घर में। ये सती बहन बेटी भी है, भजन आदमी भी है, संस्कारी लोग भी हैं 15% में। अब 15% को टॉर्च लेकर के ढूंढोगे तो नहीं मिले इतनी बड़ी जनसंख्या में। बाकी 85% जो लोग हैं वो केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चार कर्मों पर डिपेंड कर रहे हैं। और जो मानव है वो चार कर्मों को हटा करके, त्याग करके, भोगने के बाद अपने योग में लगे हुए हैं, अपना कल्याण ढूंढ रहे हैं, वो 15% है। वो उन 15% की संगत गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने लिखा है, छठदम शील बिरतव कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो जीवात्मा नित्य प्रतिदिन सज्जनता, मानवता, उदारता से रहता है, पात्रता से रहता है, वो उस पद को प्राप्त करता है। बोलो शंकर भगवान की।